के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी, लेकिन एक बात उन्होंने कही, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं? आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता ऐसा, एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई। होता ऐसा? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है, उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने ये बात कही, मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूं और अपने उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे एक गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ, करीबन 7 या 8 साल के लिए, तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 ईयर्स। उसके बाद में करीबन 14 से 15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे चेस खेलता था। कभी अपने फादर के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पागलों की तरह खेलते थे हम। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया, 3 घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है, एंड में मेरी एक रानी रह गई, उसकी एक रानी रह गई, और बस उसी में लगे हुए हैं। एक हाथी मेरा रह गया और एक राजा रह गया, उसका भी एक हाथी और एक राजा है, अब लड़ते रहो। तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए, उधर से मम्मी की डांट आनी शुरू हो गई कि बेटा सो जा, कल स्कूल जाना है, ये है वो है, उधर से डांट पड़ रही है। तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को, गेम को उठाते थे और ले जा करके एक जगह पे रखते थे, और अगले दिन स्कूल से आने के बाद में 4 बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू। उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था, देखा जाए तो वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? किस चीज की है? कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, आईआईएम्स में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहां स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहां पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पे चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा अगर आपको खेलना है। तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ दी साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और बिजनेस में और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं ये बात।
ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि जो इंट्यूशन है वो बढ़ गई कि क्या करूं अगला, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बढ़ गई, वो पावर्स भी बढ़ गई, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर एफर्टलेसली रोकना आ गया। तो यहां से ये मेरी फाउंडेशन है पूरी की पूरी। और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए, जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। एक काम करोगे, एक फेलियर आया फिर हिल जाओगे, कोई प्रॉब्लम आई फिर घबरा जाओगे, कोई चीज सीखने जाओगे एकदम माइंड कहीं और भागने लग जाएगा। अपने माइंड को पूरी तरह से एक जगह पर रखना है, और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है उसको बिना डर के फेस करना है। ये चीजें कहां से आएंगी? जब तक बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, खेलना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को फिजिकली एक्सर्शन वाला कोई काम करना पड़ गया, क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। निकला हुआ हूं, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूं, 10 बजे घर में घुस रहा हूं, 11 बजे घर में घुस रहा हूं, लगा हूं 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहां कभी वहां, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दें थी, थकान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई, आदत थी। उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं बचपन में अनजाने में कर चुका था 1000 बार। क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे। ये बड़ा एक मजेदार सा इंसिडेंट है कि सुबह 6 बजे हम निकलते थे मैच खेलने के लिए। सुबह 6 बजे मैच होता था, जैसे हमारा एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स के बीच में एक मैच हो रहा है। मैच खत्म हो गया 9-10 बजे के करीब। उसमें से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रह गए। उनको भी मैं जबरदस्ती रोक लेता था। मैंने कहा यार थोड़ी देर और खेलते ना, 1 घंटे में क्या जा रहा है, 2 घंटे में क्या जा रहा है, खेलते ना। तो उसमें से बाकी लोग चले गए, सिर्फ 8 लोग बचे। अब हम खेल रहे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, प्रॉपर लेदर की बॉल है, विकेट्स लगी हुई हैं और पैड वैड लगाए हुए हैं और खेल रहे हैं बड़े ग्राउंड में। सिर्फ 8 लोग, मतलब 4-4 लोगों की टीम बनी हुई। उसके बाद में करीबन 1:30 बजे, और आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी समर वेकेशंस की, और दिल्ली में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है वो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर है 45 डिग्रीज और हम खेल रहे हैं। उसके बाद में 1:30 बजे के करीब करीब में ऑलमोस्ट सब चले जाते थे, कोई टिकने को तैयार ही नहीं होता। मैं बड़ी कोशिश करता, मैं कहा रुक तो सही, थोड़ा और खेलते हैं ना, थोड़ा और खेलते हैं। और जहाँ से भी कुछ आ रहा है खाने के लिए, कहीं से शकरकंदी वाला आया, कहीं से वो आया, दाल मोठ वाला आया, कहीं से कोई कुल्फी फलूदे वाला आया, तो खाए जा रहा हूँ जिससे कि एनर्जी मिलती रहे। बीच बीच में खा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं। 1:30 बजे के करीब सब चले जाते थे, कोई नहीं बचता था। तब मैं जबरदस्ती एक अपने दूर के दोस्त को, दूर का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ज्यादा पास का दोस्त नहीं था, दूर का था, किसी दूसरे ब्लॉक का था। उसका असली नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, उसको सब चड्डी कहते थे। तो मतलब प्यार से हम उसको चड्डी कहते थे। तो अब मैं और चड्डी अकेले हैं पार्क में, मैं और मेरा चड्डी, मेरी चड्डी नहीं, मतलब वो। हाँ। तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी, कितनी धूप होगी उस टाइम पे, मई जून के महीने में, और बड़ा ग्राउंड है। कोई छोटी जगह पे नहीं खेलना था हमको। ये नहीं है कि घर में जाकर के वरांडे में खेलो, मजा ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है। क्या खेलना है छाव में जाकर के, धूप में खेलेंगे ना, आने दो सूरज को, देखा जाएगा। और उसके बाद में वहां पे हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो चड्डी सामने से बॉलिंग कर रहा है। वो भी क्यों रुकता था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग शर्त लगा के खेलते थे, बंटा की शर्त। बंटा एक होती है ना कांच की बोतल, मतलब उसमें कंचा होता है, उस टाइम पे 2-2 रुपए की आती थी। तो हम शर्त लगाते थे, 6-6 ओवर का मैच होता था मेरा और चड्डी का, जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा, उसको पता था कि वो जीतेगा, फिर भी मैं खेलता था। मैं कहता था 2 रुपए में 3 घंटे खेलने को मिल रहा है, क्या बुराई है। तो उधर से उस 2 रुपए की बंटा की वजह से वो खुश, क्योंकि वो मुझसे एज में बड़ा था, मेरे से अच्छा खेलता था। उधर से वो खुश, इधर से मैं खुश, मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे लर्निंग मिल गई, उसको अर्निंग मिल गई, दोनों का अपना अपना काम हो गया ना, डील कंप्लीट, सिंपल। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अब हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूं,
वो बॉलिंग कर रहा है और पूरा पसीने भीगे पड़े हैं, मतलब क्या हालत थी कमाल की। वो बंदा भागता, और बॉलिंग भी ऐसे नहीं कि स्पिन करा रहे हैं ना, पेसर, फुल पेस। बंदा दूर से भागता हुआ आ रहा है, चढ़िया भागता हुआ आया, इधर मैं बैटिंग कर रहा हूं, उसने डाली वाइड बॉल। अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं। तो रूल क्या था हमारे इस गेम का? रूल ये था कि अगर विकेट्स के पीछे जाएगी तो बैट्समैन जाकर के बॉल लेकर के आएगा, और अगर विकेट के उस तरफ जाएगी तो वो बॉलर जाएगा बॉल लेकर के। तो अगर मैंने मारा तो मैं कोशिश करता था उसकी वाइड ना ही पड़े, वाइड भी जाने देते थे, ले भाई जा तू अब भाग। तो एक 6 ओवर का मैच हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे चलता था, कम से कम। क्योंकि कभी मैं वहां भाग रहा हूं, कभी वो वहां भाग रहा है। ला रहा हूं यार, बॉल ला रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल लाया, ले भाई चल करा भाई, चल ले भाई, और वो भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, कभी मैं इधर भाग रहा हूं, फिर मेरी बॉलिंग आ गई, उसकी बैटिंग आ गई। तो ये हमारी गेम होती थी। तो इस खेल का क्या फायदा हुआ, इस जुनून का क्या फायदा हुआ कि भाई आज भी मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं जाते, ये सब मेमोरी में पड़े हुए हैं। मेरी बॉडी की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके, बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम। क्यों हो पा रहा है ये चीजें? ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड। सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई। तो सिंपल।